प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज की इस रात्रि में एक बार फिर से आप सभी का आज की डेली डिवोशन में आगरा मसीह मंडली फेसबुक लाइव पेज पर आप सभी का प्रभु यीशु मसीह में स्वागत है। और हम प्रभु को धन्यवाद दें कि आज की इस रात्रि में एक बार फिर से प्रभु ने हम सभी को जोड़ा कि हम प्रभु के वचन को सुन सके, प्रभु की आवाज को सुन सके और प्रभु की आवाज को सुनकर उस पर चलने वाले बन सके। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम आज के वचन में जाने से पहले प्रभु के सम्मुख आए, अपने आप को समर्पित करें। प्रेज द लॉर्ड। यस लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आज का वचन जो आपके लिए और मेरे लिए है मेरे प्रियो, जो कि पाया जाता है पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसका 8वां पद। पहला यूहन्ना 1 अध्याय और उसका 8वां पद, जिसमें इस प्रकार से लिखा है, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को क्या करते हैं, पहले हम धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। और हम ये जानते हैं कि कोई भी मनुष्य जब उससे कोई भी गलती हो जाती है तो वो अपनी गलती को स्वीकार नहीं करता है। वो अपनी गलती को भी सामने वाले के ऊपर ही उस पर दोष लगाता है कि मैंने ऐसा नहीं किया। और यदि हम ये सोचे कि हम धर्मी हैं, हम सब धर्म के काम करते हैं, हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, संडे सर्विस जाते हैं, प्रभु के दिन रात हम प्रार्थना करते हैं, तो हम धर्मी हो गए और हमसे कोई भी गलती नहीं होती। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु का वचन आज हमें ये बता रहा है कि यदि हम कहते हैं कि हमें कुछ भी पाप नहीं है, यदि हमें कोई भी बुराई नहीं है, तो हम सबसे पहले किसको धोखा दे रहे हैं? हम अपने आप को धोखा देते हैं। हम अपने आप को धोखा देते हैं। और दूसरी बात कि हमें सत्य नहीं है, हमें सच्चाई नहीं है। हम झूठ बोलते हैं कि हम बिल्कुल सही है, 100% करेक्ट है। और वचन बताता है कि कोई भी धर्मी नहीं है, कोई भी धर्मी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आज हमें ये जानना है कि हाउ डू वी डिसीव आवरसेल्व्स। हम अपने आप को कैसे धोखा देते हैं? हम ये सोचकर धोखा देते हैं कि ये हम बिल्कुल परफेक्ट हैं, हमें कोई भी कमी नहीं है, हम जो कुछ करते हैं सही करते हैं, हम जो कुछ बोलते हैं सही बोलते हैं, और जो कुछ हमने सुना है बिल्कुल सही सुना है। हालेलुया, हमने बिल्कुल सही सुना है। प्रेज द लॉर्ड। और आज के वचन के अनुसार हम अपने आप को देखेंगे कि हम किस प्रकार से अपने आप को धोखा देते हैं, किस प्रकार से हम झूठ बोलते हैं। वचन बताता है कि जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, तो वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं है। और हम इसको पढ़ सकते हैं पहला यूहन्ना में ही 2 अध्याय के 4 पद में कि यदि हम कहते हैं कि हमने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया है, हम प्रभु यीशु मसीह के विषय में जानते हैं, हम तो बचपन से प्रभु यीशु मसीह के विषय में सुनते चले आ रहे हैं, हमने तो मसीह परिवार में जन्म लिया है, हमने तो पैदा होते ही अपने कानों में प्रभु यीशु मसीह का नाम सुना है। और हम ये कहें कि हम उसे जानते हैं, हम इसके विषय में बताने की आवश्यकता नहीं। जब हम प्रभु के वचन को सुनते हैं तो हम कई बार कहते हैं ना, अरे इस वचन को तो हमने बहुत बार सुना है, बार बार ये इसी वचन के बारे में बताते हैं। लेकिन मेरे प्रिय, प्रभु का वचन कहता है कि यदि कोई कहता है कि मैं उसे जान गया हूं, यदि हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं मेरे प्रियो पूरी रीति से, यदि हम प्रभु यीशु मसीह के विषय में जानते हैं, पूरी रीति से उसके विषय में जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, प्रभु यीशु मसीह क्यों आया इस पृथ्वी पर, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया, और प्रभु यीशु मसीह इस समय हमारे लिए क्या कर रहा है, क्या सच में हमने उसे पूरी रीति से जान लिया है? वचन कहता है यदि आप ये कहते हैं कि हमने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया है कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, उसके बाद भी हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते। आज्ञाओं को मानना मतलब
हम उसके वचन के अनुसार नहीं चलते, वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो क्या हम उसके वचन के अनुसार चलते हैं? क्या हम उसके वचन के अनुसार जैसे वो चाहता है हम उस मार्ग पर चल रहे हैं? क्या हम आज भी क्या अपने जीवन से गलतियां नहीं कर रहे? जो प्रभु वचन में कहता है कि ये बात मत करना, ऐसा मत करना, हम उन्हीं बातों को करते हैं। और जिन बातों को परमेश्वर का वचन हमें बताता है ऐसा ऐसा करना, हम उसे नहीं करते। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया? यदि हम प्रभु यीशु मसीह को मेरे प्रिय जान जाते तो हम उसके विषय में जानते कि वो अपने पिता का आज्ञाकारी रहा, पिता ने उसे जैसा कहा उसने वैसे ही किया। वचन बताता है कि प्रभु यीशु मसीह इतना आज्ञाकारी रहा अपने पिता का कि उसने क्रूस की मृत्यु भी सह ली। और हम ये जाने, अगर हमें जान गए हैं तो क्या हम इस बात को जानते हैं कि क्रूस की मृत्यु जो प्रभु यीशु मसीह ने सही, उस बलिदान को उसने दिया, उस दुख को उसने सहा, तो किसके लिए? सिर्फ मेरे लिए, वह आपके लिए, इस पूरे जगत के लिए। जगत के पापों को उसने अपने ऊपर उठा लिया। परमेश्वर जिसने जगत से प्रेम रखा, परमेश्वर ने जगत से, सिर्फ मसीहों को यहाँ पर वचन नहीं बताता, क्योंकि परमेश्वर ने पूरे इस सृष्टि की रचना परमेश्वर ने की है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, गलतियां करने के बाद भी, पाप में पड़ने के बाद भी परमेश्वर ने नहीं चाहा कि हम उस बलिदान को सह लें, हम उस दुख दर्द को सह लें। परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया है, परमेश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया है, चाहे उसमें कोई भी विश्वास के भाई बहन क्यों ना हो, परमेश्वर ने सभी से वो प्रेम करता है मेरे प्रियो। परमेश्वर ने इसी प्रेम की खातिर उसने नहीं चाहा कि हम उस क्रूस के उस मृत्यु को सह ले, उस दंड के हम भागी हों। परमेश्वर ने उस दंड से हमें बचाने के लिए, उस पाप से छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए भेज दिया मेरे प्रियो। वो सारे पाप जो मेरे व आपके थे, प्रभु ने वो सारे पाप अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह पर लाद दिए। प्रेज द लॉर्ड। और जब हम ये देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए बलिदान हो गया मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन, क्या ये हम इस बात को कह सकते कि हाँ हमने प्रभु यीशु मसीह को जाना है? यदि हमने इस बात को जाना होता, प्रभु यीशु मसीह को यदि हमने जाना होता, तो मेरे प्रियो हम उसके बाद फिर से पाप ना करते, हम फिर से उसी अंधकार में नहीं चलते। परमेश्वर कहता तुम तो ज्योति के संतान हो, तुम ज्योति हो। यदि हम ज्योति हैं तो ज्योति हमेशा अंधकार में चमकती है, अंधकार को दूर करती है। जब हम कहीं पर बैठते हैं, किसी संगति में बैठते हैं, कहीं हमारे वहां बैठने पर, जबकि हम ज्योति है, परमेश्वर में ज्योति ठहराता है, ज्योति के संतान कहता है, क्या हमारे वहां पर संगति करने से जो भी वाद विवाद, जो भी चर्चाएं होती हैं, क्या अच्छी बातों की चर्चा होती है, प्रभु के विषय में चर्चा होती है, वचन के विषय में चर्चा होती है, या एक दूसरे को हम उत्साहित करने वाली बातें करते हैं? परमेश्वर का वचन कहता है कि जब कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूं फिर भी उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, तो वो कौन है? तो वो झूठा है और उसमें सत्य नहीं है। यानी कि हमने प्रभु यीशु मसीह को सही तरीके से नहीं जाना, प्रभु यीशु मसीह को सही तरह से हमने नहीं पहचाना मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हम अपने आप को धोखा देते हैं। हम ये कहें कि हम में कोई पाप नहीं, हम में कोई गलतियां नहीं, हम कोई गलती नहीं करते, हम परफेक्ट हैं, तो मेरे प्रियो इस भ्रम से हमें बाहर निकलना होगा। परमेश्वर का वचन कहता है यदि हम उसको आज्ञा मानते हैं, इसका मतलब हम उससे प्रेम करते हैं। जैसा परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, तो यदि हम उससे प्रेम करते तो उसकी आज्ञाओं को मानते। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन बताता है, याकूब की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 2 पद, यहाँ यह लिखा है कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। कई बार हम में से कितने भाई बहन जब अपनी गलतियों को एहसास करते हैं, गलतियों को मान लेते हैं कि हाँ आज मुझसे गलती हो गई, तो हम ये सोचते हैं हाँ प्रभु अब हमसे गलती हो गई है, हम आइंदा को ये गलती नहीं करेंगे। बहुत हम उसमें सोच समझ के उस बात को हम पकड़ के चलते हैं, लेकिन हम कुछ समय के बाद फिर से उस गलती को दोहराते हैं। इसलिए वचन कहता है हम बहुत बार चूक जाते हैं, और जो कोई वचन में नहीं चुकता वही सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर लगाम लगा सकता है।
हम सारी देह पर तो लगाम लगा सकते हैं, लेकिन देह का ये छोटा सा अंग यानी कि जीभ, जिस पर हम लगाम लगा ही नहीं पाते। घोड़े को लगाम लगाने के लिए हमारे पास उसके मुंह को बांधते हैं, समुद्र में जहाज को चलाने के लिए हमारे पास सब कंट्रोल है, लेकिन शरीर पर वचन बता रहा है कि जो वचन में नहीं चूकता वही सिद्ध मनुष्य और सारी देह पर लगाम लगा सकता है। हम कब लगाम लगा सकते हैं? अपने जब वचन जो प्रभु ने हमें दिया है उस वचन को जब हम सिद्धता से चलते हैं, वचन पर जब हम खराई से चलते हैं, तब जाकर अपनी पूरी देह पर हम लगाम लगा सकते हैं। और वचन हमें बताता है जीभ जो छोटा सा अंग है, उस जीभ के द्वारा ही हम शारीरिक रूप से और हम आत्मिक रूप से गिर जाते हैं। ये जीभ ही एक छोटा सा अंग है जो बहुत बड़ी बड़ी डींगे मारता है। इस जीभ के द्वारा ही हम प्रभु की महिमा भी करते हैं और इस जीभ के द्वारा हम दूसरों की निंदा भी करते हैं। और वचन बताता है एक ही सोते से मीठा और खारा पानी नहीं निकल सकता, एक ही पेड़ से दो प्रकार के फल नहीं निकल सकते। इसी तरह से परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, हम बहुत बार चूक जाते हैं, जानते बूझते हुए भी चूक जाते हैं। हमें मालूम है कि गलत है, उसके बाद भी हम चूक जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो घमंड है जो हमें अपने आप में हमें सिद्ध होने को बताता है। ये दर्शाता है कि मुझे सब कुछ मालूम है, सब कुछ ज्ञान है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। जब हम इस तरह का व्यवहार रखते हैं, स्वभाव रखते हैं, इट मीन्स ये हमारे घमंड को दर्शाता है। और वचन बताता है कि विनाश से पहले मनुष्य में घमंड आ जाता है। जब हमारे अंदर इस तरह का स्वभाव आता है, इसका मतलब हमारा गिरने का समय है। इसलिए हमें वचन को थाम कर रखने की जरूरत है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि सबने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। यदि हमने पाप नहीं किया होता, यदि हमने बुराई नहीं की होती, तो परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए नहीं भेजता। हमारी जगह जहां हमें बलिदान होने की जरूरत थी, जो हमारे गुनाह थे, जो हमारी गलतियां थी, उसे प्रभु यीशु मसीह पर परमेश्वर ने लाद दिया। हमारे अधर्म का बोझ परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर लाद दिया। और हम वहां पर जब हम 7 कलमों के विषय में पढ़ते हैं, जहां पर एक वचन प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हमारे पापों के कारण ही उस समय प्रभु यीशु मसीह का पिता से कनेक्शन टूट गया था कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इसका मतलब यह है कि मनुष्य के पाप, मनुष्य की बुराई ही, मनुष्य की अनाज्ञाकारिता ही मनुष्य को परमेश्वर से अलग करती है। प्रेज द लॉर्ड। जब हम देखते हैं कि आदम ने जब पहली गलती की, यानी कि परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, उस फल को खा लिया, उस समय उसका परमेश्वर से जो रिश्ता था वो टूट गया। देखिए मेरे प्रिय, परमेश्वर के प्रेम को आप देखें। परमेश्वर ने फिर भी आदम से प्रेम किया, उसको आशीष दी। अदन की वाटिका से तो बेशक निकाल दिया, लेकिन उसकी आशीषों को उसने वापस नहीं लिया, बल्कि उसको आशीषित करके वहां से भेजा। और फिर से मनुष्य से, ये जगत से फिर से कनेक्शन बनाने के लिए, फिर से रिश्ता कायम करने के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र, अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए इस पृथ्वी पर भेज दिया। आदम की अनाज्ञाकारिता के द्वारा हमारा रिश्ता परमेश्वर से टूट गया था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाकारिता के द्वारा परमेश्वर का रिश्ता फिर से मनुष्य से डायरेक्ट हो गया। आज प्रभु ने हमें स्वतंत्रता दी है। आज प्रभु ने हमें किसी प्रकार से बंधन में नहीं रखा, उसने हर बंधन से हमें आजाद किया है। वचन बताता है जो सत्य को जान जाएगा, जो प्रभु यीशु मसीह को जान जाएगा, वो हर प्रकार के बंधन से आजाद हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। बंधन कैसा? वो बंधन जो हमें प्रभु यीशु मसीह के पास आने से हमें रोकता है। वो सारी आशीषें जिनके लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना में हर समय मांगते हैं, संसारिक वस्तुओं को मांगते हैं, यही संसारिक वस्तुएं हमें परमेश्वर से क्या कर देती हैं? अलग कर देती हैं। क्योंकि इन्हीं आशीषों में हम इतना डूब जाते हैं, इसके सुविधाओं में हम इतना ग्रसित हो जाते हैं कि हम परमेश्वर के पास जा ही नहीं पाते, परमेश्वर को समय ही नहीं दे पाते। जो आज हमारे पास, सभी के पास, छोटे से लेके बड़े के पास, जिस भी के पास देखे तो हमारे पास एक हथियार है, ये मोबाइल।
इस मोबाइल ने हमें इतना घेर रखा है कि हम इस मोबाइल के अंदर इतना हम व्यस्त हो जाते हैं कि हम प्रभु का नाम लेने के लिए हमारे पास समय नहीं होता। बाकी सब चीजों के लिए हमारे पास समय है, लेकिन प्रभु का नाम लेने के लिए समय नहीं है। प्रभु ने सब कुछ हमें मुहैया करा के दिया है। क्या इन सब के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा कर पाते हैं? मोबाइल हम सबके पास है, इसको यूज करने का ढंग सबका अलग अलग है। हर चीजों में, हर सुविधाओं में ब्लेसिंग्स भी है, कर्स भी है। और जिन लोगों को अपनी बुद्धि के अनुसार वो जाने कि यदि हम इससे ब्लेसिंग्स लेनी है तो वो तरीका हमें अपनाना होगा। लेकिन हम जब कहते हैं ना हम तो सिद्ध हैं, हमें सब कुछ मालूम, कुछ नहीं होता, लेकिन हम ये चूक जाते हैं कि इन बातों को कह कर हम उससे क्या करते हैं, हम प्रभु से दूर हो जाते हैं। प्रभु की दी आशीषों के द्वारा ही हम प्रभु से दूर हो जाते हैं। यानी कि प्रभु से हम आशीषें मांगने के लिए तो आते हैं, लेकिन जैसे पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, हमें आशीषें देता है, वही आशीषें परमेश्वर हमारे बीच में बाधा उत्पन्न कर देती है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है यदि हम ये सोचते हैं कि हम बिल्कुल परफेक्ट हैं, बिल्कुल सिद्ध हैं, सब कुछ हमें मालूम है और हमारे सामने वाला व्यक्ति हमारे सामने कुछ नहीं, वो कुछ नहीं जानता। परमेश्वर का वचन कहता है गलातियों की पुस्तक में 6 अध्याय के 3 पद में कि यदि मनुष्य ये सोचता है कि मैं सब कुछ जानता हूं और अपने आप को ज्यादा सुपीरियर समझता है, बेटर समझता है, परमेश्वर क्या कहता है कि वो अपने आप को धोखा देता है। वो अपने आप को धोखा देता है, क्योंकि ये भी हमारे घमंड का एक ये प्रमाण है कि जब हम दूसरे को अपने से कमजोर समझते हैं, छोटा समझते हैं, कम ज्ञान का समझते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम अपने आप को धोखा देते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि अपने आप को हम ये समझते हैं कि हम सब सिद्ध हैं, परफेक्ट हैं, धर्मी हैं, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हमें सत्य नहीं है। परमेश्वर का वचन हमें बहुत सी बातों को और वचन के द्वारा समझाता है कि निसंदेह पृथ्वी पर कोई ऐसा धर्मी मनुष्य नहीं जो भलाई ही करे और जिससे पाप ना हुआ हो। यानी कि इस पृथ्वी पर जितने भाई बहनों ने अब तक जन्म लिया है, इसमें से कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ वो भलाई ही करता रहे और उससे कभी भी कोई गलती ना हुई हो। परमेश्वर अपने लोगों को चुनता है, अपनी सेवकाई के लिए चुनता है। जब हम आदम को देखें, नूह को देखें, मूसा को देखें, अब्राहम को देखें, दाऊद, सुलेमान, जितनों को प्रभु ने चुना उन्हें प्रभु ने योग्य बनाया। लेकिन जैसे जैसे वो प्रभु के कामों में आगे बढ़े, उनमें कोई ना कोई ऐसी उन्होंने गलतियां की जिसके द्वारा वो नीचे गिरे। अपने पाप के कारण, अपने गुनाह के कारण, अपनी गलतियों के कारण, अपनी अनाज्ञाकारिता के कारण, प्रभु को ना सुनने के कारण वो अपने उस घमंड के द्वारा नीचे गिरे। आज भी हम देखते हैं कि प्रभु हमें हमारे पदों पर, जहां जहां प्रभु ने हमें रखा है, प्रभु ने हमें बहुत ब्लेस किया है, बहुत उसने उठाया है। यदि हम पीछे मुड़कर अपनी लाइफ में देखें तो हम सोच सकते हैं कि प्रभु ने कहां से उठाकर हमें कहां पर इस समय रखा है, कितना ब्लेस किया है। लेकिन जहां हम अगर हमारे अंदर घमंड आ जाता है या प्रभु के प्रति अनाज्ञाकारिता आ जाती है या प्रभु के विरोध में हम कुछ ऐसा कार्य करते हैं जो प्रभु को पसंद नहीं है, वहीं पर अपने ही गलतियों के कारण, अपनी अशुद्धता के कारण, अपनी खामियों के कारण, अपने गुनाह के कारण हम फिर से नीचे गिर जाते हैं। प्रभु हमें उठाता है लेकिन हम अपने कामों के कारण नीचे गिर जाते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है निसंदेह पृथ्वी पर कोई मनुष्य धर्मी नहीं कि वो भलाई ही करे और जिससे पाप ना हुआ हो, क्योंकि हम सब अशुद्ध मनुष्य हैं। यदि हमने पाप नहीं किया होता तो प्रभु यीशु मसीह के बलिदान की कोई आवश्यकता नहीं थी कि परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को मेरे लिए व आपके लिए बलिदान करता, क्योंकि वचन बताता है कि हम तो सब अशुद्ध मनुष्य हैं और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चिथड़ों के समान है। यशायाह की पुस्तक 64 अध्याय के 6 पद में जब हम देखते हैं, हम सब के सब पत्ते की नाई मुरझा जाते हैं और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु की नाई उड़ा दिया है। अधर्म के काम और धर्म के काम। धार्मिक के काम क्या होता है? धार्मिकता क्या होती है? धार्मिकता ये नहीं कि हम संडे के संडे चर्च जा रहे हैं,
या हम रोज प्रेयर करते हैं, अपनी फैमिली प्रेयर करते हैं, अपनी पर्सनल प्रेयर करते हैं, चर्च में जाकर हम अपने कलीसिया के साथ प्रभु को धन्यवादी के लिए जाते हैं, या हम प्रभु के नाम से बहुत सारे डोनेशन देते हैं, या हम कहें कि हम लोगों की सहायता मदद करते हैं, गरीबों की हम हेल्प करते हैं, ये सब धर्म के काम नहीं है मेरे प्रियो। धर्म के काम वो होते हैं हम प्रभु के स्वभाव में किस तरह से रहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में कितना रहते हैं। क्या हम प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव के विषय में जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव क्या था? प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव कैसा था? प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव के विषय में लिखा है कि वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, वो शांत रहता था। आज यदि हमें कोई गाली दे दे या कुछ हमारे विषय में ऐसा बोल दे तो क्या हम चुप रहते हैं? क्या हम शांत रहते हैं? और धर्म के काम क्या है? धर्म के काम क्या हम किसी की हेल्प करते हैं? और यदि हेल्प करते हैं, क्या उसके इवज में हम प्रशंसा तो नहीं चाहते, हम थैंक यू तो सुनना नहीं चाहते? लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि हम तो सब अशुद्ध मनुष्य हैं और हमारे धर्म के काम सब मैले चिथड़ों के समान हैं। हम सब के सब पत्ते की नाई मुरझा जाते हैं और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु की नाई उड़ा दिया है। हमारे अधर्म के काम, वो काम जो धार्मिकता के नहीं है, वो बुरा स्वभाव जो हमारे अंदर पाया जाता है। अब बुरा स्वभाव हम क्या कह सकते हैं कि जैसे कि अभी एक उदाहरण बताया कि प्रभु यीशु मसीह गाली सुनकर गाली नहीं देते थे। हालेलुया। वो शांत रहते थे। लोग उनके विषय में कितना कुछ कहते थे, पेटू है और ये बाल जबूल की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है, वो बड़ई का बेटा है। इस तरह के शब्दों को सुनकर भी प्रभु यीशु मसीह शांत रहते थे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई अपने आप को ज्ञानी ना समझे, कोई अपने आप को धोखा न दे कि हम ज्ञानवान हैं, हमारे पास ये सब कुछ नॉलेज है, सामने वाला तो बिल्कुल बेवकूफ है, उसे तो कुछ मालूम ही नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन 1 कुरिन्थियों उसके 30 अध्याय के 18 पद में बताता है, कोई अपने आप को धोखा न दे। यदि तुम में कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने, ताकि वो क्या हो जाए, ज्ञानी हो जाए, ताकि वो ज्ञानवान हो जाए। जब हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए बैठते हैं और प्रभु का दास हमारे सामने प्रभु के वचन को सुनाते हैं, उस समय हमारे दिमाग में आ जाता है, अरे वो तो वचन मैंने बहुत बार सुना है। इस वचन के विषय में मैं बहुत जानती हूँ। लेकिन मेरे प्रियो, जब हम वचन को जब हम बार बार पढ़ते हैं, परमेश्वर का प्रकाशन हर बार हमें अलग दिखाई देता है, हमें अलग से हमारे ऊपर रिवील करता है, अलग से प्रकाशन हमें मिलता है। अभी 2 दिन पहले की बात है, और जब मैं इस दृष्टांत को पढ़ रही थी चेलों के विषय में कि वो प्रभु यीशु मसीह उनके साथ थे और वो नाव के निचले भाग में सो रहे थे और आंधी तूफान आई और चेले घबरा गए, और यीशु मसीह के होने के बाद भी वो यीशु मसीह को जगाने के लिए चले गए और वो उठाने लगे कि हम नाश हुए जाते हैं, आप सो रहे हैं, और प्रभु यीशु मसीह शांत कर देते। उसके बाद वो कहते हैं कि अरे कौन है जो आंधी तूफान भी उसकी बातों को सुनते हैं। यानी कि प्रभु यीशु मसीह के साथ वो चेले इतने समय तक रहने के बाद भी प्रभु यीशु मसीह को नहीं जान पाए। और जब मैंने इस पर विचार किया कि चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ 3 साल रहे, 3 साल रहने के बाद भी नहीं जान पाए, और मेरा और आपका क्या, मैं और आप प्रभु यीशु मसीह को कब से सुन रहे हैं, उसके विषय में कितना पढ़ रहे हैं, वचन को कितना पढ़ रहे हैं, लेकिन आज भी हमारे जीवन में यदि किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कोई ऐसी परिस्थितियां आ जाती है, तो हम प्रभु को ब्लेम करने लगते हैं, प्रभु पे विश्वास नहीं करते। और मैं इस विषय में जानते हूँ, यदि हम प्रभु पर विश्वास नहीं करते, इसका मतलब हम प्रभु यीशु मसीह पर दोष लगाते हैं, उसे झूठा ठहराते हैं। लेकिन वचन बताता है वो झूठ नहीं बोलता, उसके मुख से निकलने वाला शब्द जब तक इस पृथ्वी पर पूरा नहीं हो जाता वो वापस नहीं लौटता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन बताता, तो मैं जैसे ही बता रही, इस दृष्टांत के विषय में सिर्फ चेलों पर विचार किया हमने कि चेले घबरा गए, इतना कुछ आश्चर्यक्रम देने के बाद भी, प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने के बाद भी वो घबरा गए, उनका विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर नहीं था। दूसरी साइड जब मैंने देखा, इस पर विचार किया कि प्रभु यीशु मसीह कितनी शांति से उस समय वहां सो रहे थे,
कई बार यही होता है कि जब हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और हम ये भूल जाते हैं कि उस प्रॉब्लम्स के दौरान भी प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। वो सिर्फ साइलेंट मोड पे तो है, लेकिन हमारी हर हरकतों को, हमारी हर एक्टिविटीज को देख रहे हैं कि जो हम अपने मुख से प्रभु को की बात करते हैं ना, कि हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, हम प्रभु के वचन में बने रहते हैं, लेकिन जब समय आता है या अवसर आता है उस समय हमारा क्या एक्टिविटीज रहती है, हमारा क्या रिएक्शन रहता है, प्रभु यीशु मसीह उस साइलेंट मोड में रहकर हमें देखते हैं कि हमारा विश्वास कितना है। क्या हम उन चेलों की तरह अल्प विश्वासी हैं? क्या हम सच में विश्वास में स्थिर बने हुए हैं? क्या ऐसा तो नहीं कि ऐसी प्रॉब्लम्स आने पर, प्रतिकूल परिस्थितियां होने पर हम प्रभु पर ब्लेम करते हैं, प्रभु पर दोष लगाते हैं कि प्रभु तू मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता, मेरा इतना नुकसान हो गया, मुझे इतनी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ रही है, तू कहाँ है? लेकिन मेरे प्रिय परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारी उन सारी एक्टिविटीज को नोट करता है, क्योंकि समय होता है विपरीत हालातों में कि हमारा विश्वास प्रभु पर कितना है, हम किस तरह से अपनी बॉडी लैंग्वेज के द्वारा हम दूसरों पर गवाही देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ऐसी परिस्थितियों में मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह उस समय साइलेंट मोड में रहकर चेलों की उस एक्टिविटीज को देख रहा था कि क्या इतने टाइम रहने के बाद भी अब तक इनका विश्वास इतना ही बना हुआ है। तो जब हम वचन को बार बार पढ़ते हैं तो परमेश्वर आपको बहुत तरीके से आपको प्रकाशन देता है, प्रभु अपनी उपस्थिति दिखाता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आज यही कहता है कि यदि हम अपने आप को समझते हैं कि हम में कुछ पाप नहीं, तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। आज का वचन हमें ये समझा रहा है, प्रभु का वचन, कि हम अपने आप की कमियों को देखें कि हम अपनी ही गलतियों के कारण, अपनी ही अभिलाषाओं के कारण हम पाप के गड्ढे में गिरते हैं। हमें कोई और नहीं गिराता। हम दूसरों पर दोषारोपण ना करें कि हमें उस भाई ने या उस बहन की वजह से, या सिर्फ हम शैतान को ही बार बार ब्लेम करते कि उसने ऐसा किया। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें वचन के द्वारा हमें वो चिताता है, समझाता है कि हमें क्या करने की जरूरत है। मेरे प्रियो, क्योंकि वचन बताता है कि जो कोई अपने आप को भक्त समझे, धर्मी समझे, लेकिन अपनी जीभ पर लगाम ना दे, तो अपने हृदय को वो धोखा देता है और उसकी भक्ति व्यर्थ है। हम अपनी इस जीभ के द्वारा ही अपनी हर उन बातों को हम क्या करते हैं, हम उसको खंडित कर देते हैं। वचन बताता है हमारी जीभ में ही जीवन और मृत्यु है। हम अपने जीभ से ही अपने लिए जीवन को मांगते हैं, अपनी जीभ से हम अपने जीवन में मृत्यु को मांगते हैं। इसलिए वचन बताता है जीभ पर लगाम देना जरूरी है। प्रभु का वचन कहता है कि वचन पे अगर हम वचन को थाम के रखेंगे तो हम सिद्ध हो सकते हैं, हम चूक नहीं सकते, लेकिन शरीर पर भी लगाम लगा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, अपने शरीर के इस छोटे से अंग यानी जीभ पर हमें लगाम लगाना जरूरी है, क्योंकि हम अपने आप को यदि भक्त समझते हैं, जीभ पर लगाम नहीं देते। अभी हमने दुआ बंदगी की, अपने वचन सुना, प्रभु से प्रार्थना की, लोगों को वचन के द्वारा अच्छी तरह हमने उत्साहित किया, लेकिन उसके थोड़ी देर के बाद अपनी जीभ से फिर से हम ऐसी बात बोले, ऐसे अपशब्द बोले कि दूसरों को हम हर्ट करें। वचन बताता है कि जीभ पर लगाम ना दे, पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। सब कुछ व्यर्थ है यदि हम अपनी जीभ पर लगाम नहीं लगाते, क्योंकि इस जीभ के द्वारा हम शारीरिक रूप से भी कमजोर होते हैं और आत्मिक रूप से भी कमजोर होते हैं। इस जीभ के द्वारा जब हम ज्यादा खाना खाते हैं या सिर्फ हम ध्यान सिर्फ भोजन पर लगा रहता है, तो हम अपना ध्यान प्रभु की ओर नहीं लगा पाते, और इसी जीभ के द्वारा हम आत्मिक रूप से भी गिर जाते हैं। जब हम वचन में हम सिद्ध नहीं बनते, वचन पर हम चल नहीं पाते, वचन को जब हम थाम कर नहीं रखते। प्रकाशित वाक्य में लिखा है उसके 3 अध्याय के 11 पद में कि मैं शीघ्र आने वाला हूं और जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रखना। आपके पास विश्वास है, थाम के रखिए। वचन है, उसे थाम के रखिए। वचन बताता है कि उसे थाम के रखना, जो कुछ तेरे पास उसे थाम के रख, ऐसा ना हो कि तुझसे वो जीवन का मुकुट कोई छीनने पाए, क्योंकि हम जान सकते हैं कि जीवन का मुकुट छीनने के लिए हमारे आसपास कोई है जो हमें परमेश्वर से दूर करना चाहता है। लेकिन हमें जरूरत है वचन को पकड़ कर रखने के लिए। वचन बताता है कि वचन पर चलने वाले बनो,
सुनने वाले नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। यदि हम सोचते हैं कि हमने वचन सुन लिया है, बहुत से हम यूट्यूब पर बहुत से वीडियोस को देखते हैं, प्रभु के कलाम को सुनते हैं, सिर्फ सुनना ही काफी नहीं। वचन बता रहा है उस पर चलने वाले बनो। जो कुछ सुना है, एक वचन सुना है, उस पर चलने की आप प्रयास करें, तब जाकर परमेश्वर का वचन कहता है कि वचन पर चलने वाले बनो, सुनने वाले नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें और भी बताता है, यदि हम कहें कि हमारी उसके साथ सहभागिता है और फिर अंधकार में चले, तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। इसलिए हमें हर कदम पर, हर स्टेप पर हमें समझने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है कि आज प्रभु ने जो हमसे बात की, क्या हम उसमें चूक तो नहीं रहे हैं। जब हम बार बार इस बात को सीखते हैं कि शरीर पर लगाम लगाना यानी अपनी जीभ पर कंट्रोल करना, उसे हमें किस प्रकार से कंट्रोल करना है, प्रभु से सामर्थ मांगे, पवित्र आत्मा से सहायता मांगे, क्योंकि सब चीज हम अपने आप नहीं कर सकते। बहुत सी ऐसी चीजें जिस पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते, पवित्र आत्मा से सहायता मांगे। वो सहायक जो हर समय हमारे साथ रहता है, उससे सहायता मांगकर अपने आप को वचन पर चलने वाले हम बन सके। प्रभु आप सभी को बहुत से आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभु जी एक बार फिर से आपके चरणों में आए हैं पिता। हम जितने भाई बहन खुदावंद इस समय आपकी उपस्थिति में हर एक को आशीषित करना। आज का वचन जबकि हमने प्रभु जी आपके द्वारा इस वचन को सुना, पहला यूहन्ना उसके पहले अध्याय के 8 पद को, कि यदि हम कहते हैं कि हम में कुछ पाप नहीं, तो हम अपने आप को धोखा देते हैं, हम झूठे, हम में सत्य नहीं है। खुदावंद ईश्वर राजा, आपके इस वचन को हम सब अपने आप पर क्लेम करते हैं कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। खुदावंद इस पाप से, इस झूठ से खुदावंद आप हमें स्वतंत्र करें, क्योंकि आप ही जो खुदावंद ईश्वर राजा हमें हर बंधनों से छुड़ाते हैं पिता। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु बताए से आशीषित करें। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से है, कल शाम 6 से 7 बजे सिस्टर रीटा शर्मा जो नागपुर शहर से परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में लेकर आएंगी, और रात्रि 8 से 9 बजे सिस्टर सुगंधा जॉन जो आगरा शहर से ही है परमेश्वर के कलाम को हमारे बीच में बांटेंगी। और 10 बजे हम रोजाना की तरह डेली डिवोशन में हम मिलेंगे और मिलकर प्रभु के वचन की रोटी को तोड़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।